मुझे अपना कमेंट दे दीजिए, फिर मुझे बाद में आगे भी चलना है। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दौरा है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन हो रहे थे। जाने से पहले ही लोग कह रहे थे कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, और बहरहाल उनका फैसला था कि वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन जयशंकर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दौरे पर, कि उनके साथ जो वही सलूक किया गया जो एक दहशतगर्दों के प्रमोटर मुल्क के साथ, तर्जुमान के साथ होना चाहिए, बड़ा तज़हीक आमेज़, और एज ए पाकिस्तानी हम सब उसको हम कंडेम करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इससे ये बात साबित होती है कि फिर जो लोग कह रहे थे कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था, तो वाकई नहीं जाना चाहिए था? असेंबली का इत्मीनान लेके गए हैं वो। अगर कोई बाहर बैठा शख्स बात कर रहा है तो वो असेंबली में करे, वो असेंबली के एतमाद के साथ गए। उसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब कोई कदम उठाया तो असेंबली का एतमाद लिया। भारत से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? ये कोई भारत का तो कोई अपना ज़ाती प्रोग्राम था नहीं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया हो। ये शंघाई कॉन्फ्रेंस, शंघाई की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, हाँ बिल्कुल, शंघाई ताउन या कॉपरेशन कह दें, तो वो कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमें जाना था, हमें अपनी बात रखनी थी। हमें फख्र है कि हमारा यंगेस्ट वजीर खारजा ने ये नहीं किया कि कश्मीर पे खामोशी कर लियो। उसने वही मौक़िफ़ रखा जो कश्मीर के लिए एक दिलेर पाकिस्तानी वजीर खारजा को देना चाहिए था। उस सरजमीन पे बैठ के उसने ये बात की, और वहाँ पे ये सवाल उनके लिए एक खिसियानेपन का तो नमूना है कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है, तो उनके जो वहाँ पे इतने ढेरों काउंसिल खाने हैं, वो क्या हो रहे हैं, किस रास्ते से हमारे यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं, कलभूषण है, सब कुछ है। ये एक उनके मुंह पे तमाचा था। फिर ये इतनी जल्दी तो बर्फ पिघलने वाली भी नहीं, और पता नहीं कब पिघले। पुलवामा का उनका कारनामा हमारे पास है, और मौक़िफ़ पे हैं, और हमने ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम किसी भी सरजमीन पे हों, हमारे का रिप्रेजेंटेटिव अपने मौक़िफ़ से। साहिबा, आपने भी कहा कि ये तो भारत का कोई पर्सनल या उनका अपना तो कोई इवेंट नहीं था, लेकिन इसी तरह इवन क्रिकेट के भी कोई इवेंट होते हैं ना जो आईसीसी की तरफ से होते हैं, वो भी भारत पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहता। एशिया कप में भी वो अपना मैच दुबई में खेलते हैं आके। देखिए, वो नहीं खेलना चाहे। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रही हूँ जहां पर वो इतना ज्यादा पाकिस्तान का एक सिफारती कट ऑफ करके रखते हैं कि वो क्रिकेट तक खेलने नहीं आते। वहां पर ये बात हो रही है कि उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम भी उठाया हुआ है 5 अगस्त का। अगर हम उनकी सरजमीन पर जाते हैं और फिर वो उस चीज को एक्नॉलेज करने के बजाय उल्टा तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू कर देते हैं, वहीं पर इवन थे। वो सिर्फ एक होस्ट हो सकते हैं कि तमाम वज़राए खारजा जो थे रशिया के, चाइना के, हमारे, कि वो उनको करें। लेकिन अगर उनकी तहजीब भी ये सिखाती है कि एक मेज़बान को कैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के इलेक्शन को मद्देनजर रखा। उन्होंने ये बता दिया कि ये मोदी जहनियत की सरजमीन है, जहाँ पे गुजरात में खुलेआम जो है वो ऑर्डर था कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। वहाँ पे ये तक कह देना एक वजीर खारजा का कि एक भी मुसलमान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा काम था कि एक जो है ये 4 फरीक़ैन पे मुश्तमिल जो एक ये वज़राए खारजा की थी, इसके अलावा दोस्त ममालिक के भी मंदूबीन वहाँ थे, कि अगर उसमें एक भी हट जाए तो वो ख़राब हो जाता, हम उसे कामयाब करें। ये एक होस्ट की चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन ये कहा जाता है कि अपने घर आए वाले की कैसे इज़्ज़त की जाती है। अगर वो नहीं कर सके तो मैं नहीं समझती कि इंटरनेशनल फोरम पे इसे सराहा गया होगा और कहीं भी सराहा जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर की बात तो की, लेकिन क्या उन्होंने वहां पर हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात कोई की, या उनके साथ कोई इस तरीके से इज़हार यकजहती किया जिससे ये हमें लगे कि पाकिस्तान, क्योंकि जब मियां साहब नहीं मिले थे हुर्रियत की आदत से, तब भी ये बड़ी तनकीद हुई थी उस वक्त पीपल्स पार्टी। ये इतना लंबा तो विजिट नहीं था, लेकिन अगर हमारे ऊपर जब कोई बात की गई तो हमारा मौक़िफ़ तो उनसे कश्मीर ही रहा ना, और दहशतगर्दी रहा। हम कैसे भूल सकते हैं उनके एक तो कलभूषण को, और फिर एक
वो जो उनका पायलट हमारे यहाँ गिरा था और जिसको हमने चाय पिला के रुखसत किया था, हम उनके इकदामात भूल तो नहीं सकते ना। चलिए आप साथ रहिए शैलजा साहिबा, मैं जरा लेकिन आगे बढ़ने के लिए, खित्ते की तरक्की के लिए, अपने दोस्त ममालिक के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़े कि जहां आपको मालूम हो कि ये इस्तकबाल होगा, वहां पे आप अपनी बात कह के आ जाएं। ये सबसे बड़ी बात होती है। और सबसे घटिया बात ये होती है कि आपका दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि घर आए लोगों से आपको कैसे मिलना है। डिप्लोमेटिक मामलात को ऐसे डील नहीं किया जाता जैसे भारत ने किया। बिल्कुल, इसकी तो सबने कंडेम किया इसको, बल्कि मैं इवन देख रही थी, राइट शैलजा साहिबा, इस पे तो इवन ऑपोजिशन ने कंडेम किया है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी साहब के भी मैंने रिएक्शंस देखे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है कि जो जयशंकर की तरफ से स्टेटमेंट आया। अब आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुने, लेकिन एक तासुर ऐसे मिलता है कि जैसे पता नहीं कि पाकिस्तानी बहुत कोई जा रहा है, मरा जा रहा है, इंडिया से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हम चले भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो एक हार्ड स्टांस दिखाना चाहिए इंडिया को, वो हम नहीं दिखाते हैं, और इसी बात का वो हमेशा फ़ायदा भी उठाते हैं। जो उनका दिल चाहता है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाते हैं और किसी फोरम का लिहाज नहीं करते। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो हार्ड स्टांस लेने का एक हो सकता था पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि वो जाकर कुछ गुडविल जेस्चर दें, क्योंकि वो तो इस चीज़ को समझते ही नहीं है। सबसे पहले तो जो जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सफारती असूलों की बिल्कुल नफी थी। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को मुखातिब किया और पाकिस्तान पे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए, मैं तो करता हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस उसके जवाब में जो है फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें उनको एक प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये जयशंकर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक तहज़ीक पाकिस्तान की हुई है और इसमें पाकिस्तानी अवाम की हुई है, और इसमें हमें अपनी जो जवाब है वो देना चाहिए था। जहाँ तक SCO की दौरे का जो मकसद था, मैं नहीं समझता कि कश्मीर या जो उस मामले के ऊपर कोई बिलावल साहब इतने तैयार थे और ये फॉरेन ऑफिस भी इतना तैयार था। इंटरनेशनल मीडिया को भी एंगेज नहीं किया जा सका। वो बातें जो उन्होंने आके यहाँ पे की हैं, ये बातें वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के साथ होनी चाहिए थी, या फोरम्स पे ज़्यादा तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब न दिया जाए। ये बतौर कौम, बतौर मुल्क ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम इन इल्ज़ामात का जवाब दें। दूसरी, जहाँ तक आपकी बात समीना, ये है आपको एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी। एक तो इंडिया को सेकुलर रियासत का आज कोई वहाँ पे तसव्वुर नहीं है। जो सेकुलर रियासत होने का क्लेम है वो वहाँ पे नहीं किया जाता। जब से पिछले 10 सालों से बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है, उनका वहाँ पे जो रिलीजियसिटी है या एक मजहबी रंग है वो बहुत ऊपर आया है, और उनकी हर चीज़ के ऊपर एक मज़हब का अंसर गालिब है, उनकी माइनॉरिटीज़ के ऊपर। अभी इंडिया में अमेरिका का जो रिपोर्ट आई है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, हम उसको भी हाईलाइट नहीं कर सके हैं प्रॉपर तरीके से वहाँ पे। हालांकि उसमें इंडिया के ऊपर कैटेगोरिकल कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं उन फोरम्स की तरफ से, जो थर्ड है। और पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का खुद शिकार है। पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हम रोज़ाना जाने दे रहे हैं। हम इस दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं कर सकते। और फिर भी भारत का तो ये पुराना राग है चौधरी साहब, इसलिए अब हैरानी भी हम क्या करें, ये उनका पुराना राग है। उन्होंने बात नहीं करनी होती तो हर वक्त यही राग लाते रहते हैं। उसकी वजह ये है ना कि भारत की जो सुपीरियरिटी है, ये मानने की बात है कि जो इकोनॉमिकली, देखिए अभी इंडियन आज़ाद लोग हैं, वो वेस्ट के टॉप बैंक्स के हेड लग रहे हैं, वो बैंक्स जो कि दुनिया चलाते हैं। इस बात के ऊपर हमें जो अपनी नाकामियां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, अपनी नाकामियों और कमजोरियों को भी देखना चाहिए, राइट।